मेरे प्रिय मित्रों, जीवन की इस भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को एक ऐसी लड़ाई में पाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हम लोगों से लड़ रहे हैं और सबसे बढ़कर हम अपनी किस्मत या नियति से लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? किसी और का नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक शांति का। सच्चाई यह है कि जीवन एक युद्ध भूमि जरूर है, पर यहां सबसे घातक शत्रु बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा है। वह शत्रु है हमारी अधीरता, हमारी बेचैनी और ईश्वर के विधान को चुनौती देने का हमारा अहंकार। आज हम इसी रहस्य पर गहराई से बात करेंगे कि कैसे नियति से लड़ना छोड़कर ईश्वर का सहारा लेना आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, नियति क्या है? सरल शब्दों में कहें तो जो आपके वश में नहीं है वही नियति है। आपने किस घर में जन्म लिया, आपके साथ आज क्या अनहोनी हुई या समय का चक्र कैसे घुमा, यह सब नियति है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि वह अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देगा। मेहनत जरूरी है, वह आपका धर्म है, लेकिन मेहनत और परिणाम के बीच एक बहुत बड़ा पुल है जिसे ईश्वर की इच्छा कहते हैं। जरा सोचिए, एक पक्षी आकाश में उड़ता है, वह अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाता है, यह उसकी मेहनत है। लेकिन हवा का रुख और दबाव उसके हाथ में नहीं है, यह नियति है। यदि पक्षी हवा से लड़ने लगे तो वह थक कर गिर जाएगा, लेकिन यदि वह हवा के रुख को समझकर अपने पंख फैला दे तो वही हवा उसे बिना प्रयास के ऊंचाइयों पर ले जाती है। ईश्वर का सहारा लेना बिल्कुल वैसा ही है। जब भी जीवन में दुख आता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है रोना, चिल्लाना या भगवान से शिकायत करना। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये विरोध ही हमारी अशांति की जड़ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मामकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और फिर परिणाम को उस परम शक्ति के हाथों में सौंप दें। एक छोटा बच्चा जब मेले में खो जाता है तो वह बुरी तरह रोता है, हाथ पैर मारता है, डरता है, लेकिन जैसे ही उसे उसके पिता का हाथ मिल जाता है वह शांत हो जाता है। मेला वही है, भीड़ वही है, शोर वही है, लेकिन अब उसके पास एक सहारा है। हम भी इस संसार रूपी मेले में खोए हुए बच्चे ही हैं। जब तक हम अकेले नियति से लड़ेंगे, हम डरेंगे। जिस दिन ईश्वर का हाथ थाम लेंगे, उसी पल शांति का झरना फूट पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना शुद्ध कैसे होता है? उसे आग में तपना पड़ता है। क्या आपने सोचा है कि हीरा चमकता कैसे है? उसे अत्यधिक दबाव झेलना पड़ता है। हमारी नियति में जो दुख आते हैं वे हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए आते हैं। भगवान राम को ही देख लीजिए। जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, उसी सुबह उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया। यदि राम जी नियति से लड़ते, विलाप करते या अयोध्या की सेना लेकर दशरथ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? नहीं। उन्होंने नियति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार किया। परिणाम क्या हुआ? वनवास ने उन्हें एक राजकुमार से भगवान बना दिया। यही हमारे जीवन की भी कहानी है। जब नियति आपको ठोकर मारती है तो वह आपको गिराना नहीं चाहती, बल्कि आपको सही रास्ते पर लाना चाहती है। अगर आप उस समय ईश्वर का नाम जपते हैं तो वह दर्द तपस्या बन जाता है, और अगर आप शिकायत करते हैं तो वही दर्द यातना बन जाता है। अपनी जिंदगी के पिछले पन्नों को पलट कर देखिए। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी बड़ी मुसीबत में थे और अचानक कहीं से कोई मदद आ गई? कोई अजनबी मिल गया, किसी दोस्त का फोन आ गया, या अचानक आपके मन में कोई विचार आया जिसने रास्ता दिखा दिया। वह इत्तेफाक नहीं था, वह उस परमेश्वर का अदृश्य हाथ था। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस मदद को संयोग कह देते हैं। जिस दिन आप इन संयोगों में ईश्वर को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। नियति कितनी भी कठोर क्यों ना हो, ईश्वर की ओट में बैठने वाले को कभी आंच नहीं आती। मेरे भाइयों और बहनों, आज से एक नया नजरिया अपनाएं। नियति से लड़ना बंद करें,
क्योंकि यह वह दीवार है जिसे आप हिला नहीं सकते। इसके बजाय उस द्वार को खोजें जिसे ईश्वर ने आपके लिए खोला है। जब भी मन अशांत हो, आंखें बंद करें और कहें, हे प्रभु, जो हो रहा है वह तेरी इच्छा है और जो होगा वह मेरी भलाई के लिए होगा। यह छोटा सा वाक्य आपके भीतर से सारी बेचैनी को सोख लेगा। याद रखिए, आपकी नाव कितनी भी छोटी क्यों ना हो और समंदर कितना भी तूफानी क्यों ना हो, अगर माझी स्वयं ईश्वर है तो डूबने का कोई डर नहीं है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी आस्था प्रकट करते हुए लिखें, भगवान ही मेरा अंतिम सहारा है। इस संदेश को अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी के डूबते मन को सहारा दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अध्यात्म के इस मार्ग पर साथ चल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहें, प्रभु का नाम जपते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।